एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं याकूब की पत्री का और अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय 7वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 7वें वचन से लेकर 11वें वचन तक याकूब क्लेशों में और कठिनाइयों में धीरजवंत बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। यहां 7वें और 8वें वचन में याकूब लिखते हैं, इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे किसान जब बीज बोता है और वो उस आशा के साथ वर्षा का इंतजार करता है, धीरज के साथ कि वर्षा होगी और मेरी फसल को पानी मिलेगा और मैं इस फसल को काटने पाऊंगा, वो पहली और आखिरी बारिश तक इंतजार करता है। वो जानता है कि वर्षा का सीजन है, आज नहीं तो कल बारिश होगी और मेरी फसल को सिंचाई मिलेगी और मैं फसल को काटने पाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी उसी आशा के साथ कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र अति शीघ्र आने वाले हैं और वो आएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ इस दुनिया की कठिनाइयों में, क्लेशों में धीरजवंत बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उद्धार उसी का होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं कई बार आपको और वचन से भी धीरज के विषय में एक्सप्लेन कर चुका हूं और आप भी बहुत अच्छे से धीरज के विषय में जानते हैं कि धीरज क्या है। धीरज है इन संसारिक कठिनाइयों को जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो उनसे लड़ने की शक्ति, धीरज है उन पे विजय प्राप्त करने की शक्ति, धीरज है उन्हें सहने की शक्ति कि ये सारी चीजें, आज के दुख, आज की तकलीफें, आज की क्लेशें उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हम पर मिलने वाली है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम उस आशा के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो यहां की तकलीफें और कठिनाइयां हमें ज्यादा बड़ी नहीं लगेंगी और परमेश्वर जो शांति का दाता है, जो सामर्थ्य देता है, जो हियाव देता है, हमें इन सब बातों से लड़ने का ताकत देता है और हम इन सब परेशानियों से, इन सब तकलीफों से ऊपर हो जाते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब इस धरती में आए हैं तो जैसा कि हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि ये धरती हमारे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, ये हमारे लिए कोई अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर के नहीं आएगी। हमें परेशानी, हमें कठिनाइयां, हर एक तरीके से वो हमें यहां पर परेशान ही करेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि प्रकृति में जब हम सरवाइव करते हैं, आज तो हमारे पास घर हैं, मकान हैं, हम लोग अब लोग जो है सिविलाइजेशन में हम आ गए हैं, हम सिविलाइज हो गए हैं। लेकिन पहले जब आदम के समय में या आदम के बाद जब मनुष्य जाति इस धरती पर सरवाइव करती थी तो आंधी है, तूफान है, बिजलियां हैं, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, बाढ़ है, अकाल है, हर एक चीज का वो वहां पर सामना किया करते थे। यहां तक कि महामारियों का भी वो सामना किया करते थे। तो इस धरती पर अपने जीवन को सरवाइव करना एक संघर्ष के समान है। ये एक संघर्ष है, ये संघर्ष ही हमें जीतना है, इस संघर्ष को हमें जीतना है और हमें सरवाइव करना है धीरज के साथ, ताकि हम उस मुकाम को हासिल कर सकें जो मुकाम हमसे छिन गया है, जिससे हम वंचित हो गए हैं। हम जानते हैं आदम के पाप करने के द्वारा हमें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया, मनुष्य को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। तो हमें फिर से वापस वो मुकाम हासिल करना है, वो मिरास हासिल करनी है जो अनंत जीवन की है, जहां ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना पीड़ा होगी, ना क्लेश होंगे, ना आंसू होंगे और ना वहां मृत्यु होगी। वो मुकाम हमें दोबारा से हासिल करना है और उसके लिए तो परमेश्वर ने ऐसा प्रेम हम पर प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उसने तो अपना अनुग्रह हम पर कर दिया है, उसने तो अपने प्रेम को हम पर प्रकट कर दिया है। अब हमें इस धरती की तकलीफों को, इस धरती की क्लेशों को सहना है, धीरजवंत बने रहना है, ना कि केवल धरती की तकलीफों को, धरती की परेशानियों को, क्लेशों को, साथ में जो हमारा यहां शत्रु है शैतान, उसके जालों से भी अपने आप को बचाए हुए रखते हुए धीरजवंत बने रहना है। उसकी परीक्षाओं में भी हमें धीरजवंत बने रहना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, अंत तक, अंतिम सांस तक वो टूटेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं, वो सरवाइव करता रहेगा, वो लड़ता रहेगा, वो परमेश्वर से शक्ति को लेकर के उन सारी चीजों को हराता रहेगा। वो ही उस अनंत मिरास तक पहुंचेगा, अनंत जीवन तक पहुंचेगा जिसे देने प्रभु यीशु मसीह आए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं। जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाला तो परमेश्वर ने उसे छोड़ नहीं दिया, परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में रचा था। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसने उसे छोड़ा नहीं, वो
हरदम साथ रहा। आदम से लेके आज तक परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ है। पहले वो उन्हें बताया करता था, रिवील किया करता था, फिर भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने बताया, फिर उसने अपने इकलौते पुत्र को भी भेजा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा आज यहां मेरे और आपके अंदर रह करके कार्य कर रहा है। तो उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, उसने हमारा मार्गदर्शन हमेशा किया है। और जैसा कि हमने रोमियो की पत्री पहले अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान प्रत्येक मनुष्यों के हृदय में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रकट किया है। तो हमें सच्चे ज्ञान की तरफ, सच्चे परमेश्वर की तरफ, उसकी तरफ जाना है। जैसा कि प्रभु ने कहा कि तुम अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रखो, तो हमें अंत तक प्रेम रखे रहना है, धीरजवंत बने रहना है। और यह धीरज ही वो मार्ग है जो हमें अनंत जीवन तक लेके जाएगा। आगे 9वें वचन में याकूब लिखते हैं, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है, बल्कि एक दूसरे को हमें उठाना है, विश्वास में दृढ़ करना है। हमें यह नहीं कहना है कि हम बहुत अच्छे हैं, तुम बुरे हो, तुम नरक जाओगे, हम तो स्वर्ग जाएंगे, हम तो बहुत पवित्र हैं, तुम ऐसे हो वैसे हो। नहीं, हमें यह कर्तव्य दिया गया है कि हम ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाएं, ऐसे लोगों को सही रास्ते पे लाने का प्रयत्न करें जो भटक गए हैं। हमें अपने अपने उद्धार के कार्य को इस रीति से पूरा करना है। हमें अपने लिए ही नहीं, हमें औरों के लिए भी, समस्त मानव जाति के लिए जीना है। तभी हम उस प्रेम को जो परमेश्वर के प्रति हमारा है, हम मानव जाति से करके प्रकट करने पाएंगे। यहां पर याकूब कह रहे हैं, देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं परमेश्वर के 6000 साल के प्लान के विषय में, तो ये अंतिम समय है, ये अंतिम समय है, ये अनुग्रह का समय है, क्योंकि परमेश्वर धीरज धरा हुआ है। परमेश्वर अपने प्रकोपों पर, अपने न्याय पर धीरज रखा हुआ है, और वो चाहता है कि सभी को मन फिराव का अवसर मिले और सब अपने अपने मनों को फिरा करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने और उस मिरास को प्राप्त करें। तो हाकिम द्वार पर खड़ा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम अपने आप को धीरजवंत बनाए हुए हैं, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, जाति जाति तक प्रभु के प्रचार को लेके जा रहे हैं, जब तक परमेश्वर धीरजवंत बना रहेगा। लेकिन हाकिम द्वार पर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी भी घड़ी, किसी भी वक्त प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं, लोग कहते हैं कि 2000 साल से ये लोग तो प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो इनका प्रभु आया नहीं है, और वो कहते हैं ना तब आया था और ना अब आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर अभी धीरजवंत है और वो सभी को मन फिराव का अवसर समान रूप से देता है। और जब वो देखेगा कि अब यहां पर मेल नहीं है, अब यहां पर कोई अब संभावना नहीं है कि मेरे लोग हैं जो मेरी तरफ आ सके, तब उसका प्रकोप भी इस धरती पर जो है टूटेगा, उसका क्रोध भी इस धरती पर भड़केगा। 10वें वचन में याकूब कहते हैं, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। 11वें वचन में देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर याकूब जो है अय्यूब के विषय में एक उदाहरण दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने अय्यूब की पुस्तक को पढ़ा होगा, और वहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा होती है। यदि इस रीति से हमारी परीक्षा हो तो हम कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, अय्यूब अंत तक धीरज धरा रहा, अंत तक धीरज धरा रहा, और हम उनकी उस लाइफ से, उनकी परीक्षाओं से यह सीख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है, धीरजता के साथ धीरजवंत बने हुए। उन्हें इतनी ज्यादा जो है तकलीफ मिली। आप चाहें तो उसने, जिन भाई बहनों ने अय्यूब की पुस्तक को नहीं पढ़ा है, वो उसे जरूर पढ़े और उसको पढ़ के प्रेरणा ले। जैसा यहां याकूब कह रहे हैं कि हम उन धन्य लोगों से, जो धीरज धरने वालों लोगों को हम धन्य कहते हैं, जैसे अय्यूब है, उनसे हम प्रेरणा लें, उनसे हम सीखें कि कैसे हमें धीरजवंत बनना है, और कैसे फिर परमेश्वर ने अय्यूब को सब कुछ लौटा दिया, जिससे कि प्रभु की करुणा और दया प्रकट होती है कि वो हमारी क्षमता से अधिक परीक्षाओं में पढ़ने नहीं देता है। 12वें वचन में यहां पर याकूब कहते हैं, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर
तुम्हारी बातचीत हां की हां और नहीं कि नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम देखते हैं कि व्यवस्था में भी जो 10 हुक्म है, उनमें से एक हुक्म यही है कि तुम मेरा नाम व्यर्थ ना लेना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, यानी कि उसकी शपथ ना खाना, उसकी झूठी शपथ ना खाना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर याकूब कह रहे हैं कि हमें शपथ खानी ही नहीं है, और हमने पहले भी पढ़ा है, हमें किसी की भी शपथ नहीं खानी है। मसीही विश्वासियों की जो बात है वो हां की हां और ना की ना होनी चाहिए। जो सच्चा होता है उससे कसम खाने की जरूरत नहीं होती, उससे शपथ खाने की जरूरत नहीं होती। यदि उसने कह दिया मैं ये करूंगा, तो फिर वो कमिटमेंट, वो इस बात का ध्यान रखे, उसने कह दिया है तो उसको करे। यदि वो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, तो फिर वो उसे ना करे। मतलब जो मसीही विश्वासी हैं उनकी बात एक होनी चाहिए, वो दो चित्ते नहीं होने चाहिए, उनकी हां की हां हो और ना की ना होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 12वें वचन तक का अध्ययन किया, और मैं चाहूंगा 13वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।